बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिश अली। सो गाइस, आप लोगों को जो है वो आज अपडेट देनी थी कि पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी में कौन कौन आया है और सी कैटेगरी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले नादिश वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो व्यूअर्स, बात कर लेते हैं कि ए कैटेगरी में जो है वो कौन कौन आया है। तो जी, ये जो ए कैटेगरी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, इसमें जो है वो मुझे दिली खुशी हुई है कि नसीम शाह को जो है वो प्रमोट किया गया है ए कैटेगरी में, क्योंकि इनकी लगन भी थी और क्योंकि ये हमें 3 फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 सीरीज हो। तो ये हमें जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो इनको जो है वो T20 सीरीज में ये लोग खेलते हैं, तो इनको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी में जो है वो प्रमोट कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि इन्होंने अपनी ही हिम्मत से जो है वो जगह बनाई है ए कैटेगरी में। और ए कैटेगरी में भी इस बार 4 बंदे आए हैं प्लेयर्स, और बी कैटेगरी में जो है वो 4 प्लेयर्स आए हैं। सी कैटेगरी जो है वो अभी तब्दील हो रही है, क्योंकि ये जो कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये तकरीबन महीने तक जो है वो आप लोगों के सामने शेयर होगा। तो ए कैटेगरी जो है वो प्रमोट हो गए नसीम शाह, ठीक है जी, आप लोगों को बताया। अब जो है वो 4 बंदे वो कौन से हैं, नसीम शाह के अलावा 3 बंदे कौन से हैं जो वो ए कैटेगरी में आए हैं, और बी कैटेगरी के कौन से हैं। तो जी, वो शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो कैटेगरी 1 में शामिल हैं। और जो है इनकी सर्जरी का जहाँ तक मामला था कि इनको चेंज किया जाएगा या इनको जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा, तो अभी तक जो है वो जो भी इनके पाकिस्तान के कोचेज थे, इन्होंने बात की है कि हमें एक मौका और दिया जाए। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह, बाबर, रिजवान के साथ हम लोग एक मौका और लेना चाहेंगे। तो इनके लिए अभी तक इतना काफ़ी है कि इनको ग्लोबल T20 सीरीज़ का जो है वो वीज़ा नहीं मिला था, तो अभी तक इनके लिए डोज जिसको कहते हैं बहुत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनके कोचेज ने जो है वो हमें पर उम्मीद किया है कि जी हम लोग इनको अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये हमारी टीम को जो है वो आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी, ए कैटेगरी आप लोगों को समझ आ गई कि ए कैटेगरी में नसीम शाह, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह जो है। ठीक है, अब जो दूसरी बी कैटेगरी है उसकी बात कर लेते हैं कि बी कैटेगरी में जो है वो हमें शान मसूद आए हैं, उसके बाद है इमामुल हक आए हैं, और फ़खर जमान आए हैं, और जो है वो हारिस रऊफ आए हैं जिन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं। 17 विकेटें जो है इन्होंने इस साल ली हैं, सबसे ज़्यादा विकेटें हारिस रऊफ ने ली हैं, तो उनको जो है बी कैटेगरी में प्रमोट कर दिया गया है। तो आप लोगों को समझ आ गई कि ए कैटेगरी भी बता दी आप लोगों को। और जो बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी में फ़खर जमान, क्योंकि वो हमें 2 T20 और जो है वो ओडीआई में दस्तियाब होते हैं, तो वो ओडीआई में जो है वो दस्तियाब होते हैं फ़खर जमान, इमामुल हक, शान मसूद और हारिस रऊफ। उसका जो सी कैटेगरी है, सी कैटेगरी में जो है वो अब्दुल्ला शफीक भी हैं। उसके बाद जो है शादाब खान जो है उसको जो है वो बी कैटेगरी से सी कैटेगरी में कर दिया गया है। उसके बाद जो बड़े चेंजेस, जो बड़े जिसको हम कहते हैं कि एक बड़े 2 नाम जिनको जो है वो कैटेगरी से आउट करने का फैसला किया जा रहा है, वो हैं जी इफ्तिखार अहमद और जो है वो इमाद वसीम। इन दोनों को जो है वो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी जो है वो में दस्तयाब नहीं होंगे। और जहां तक मोहम्मद नवाज की बात कर ली जाए, तो वो भी जो है वो कैटेगरी सी की बात कर ली जाए तो मोहम्मद नवाज को भी जो है वो हो सकता है कि बाहर कर दिया जाए। ये अभी थोड़े दिन में हम लोगों को रिपोर्ट आ जाएगी, तो आप लोगों के साथ शेयर की कि पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो ए कैटेगरी में कौन कौन प्लेयर्स आए, बी कैटेगरी में और सी कैटेगरी में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नादिश ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।